इस बार टीएमसी हो। मेरी राय से अगर देखा जाए, मेरी नज़र पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मैं यही कहूँगा कि अगर ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है तो राहुल गांधी मस्ट बी द फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। एंड अगर बंगाल की बात अगर करें तो ममता बनर्जी से बेटर मुझे कोई नहीं लगता। আমার কিন্তু পুরোহিত ভাতা পাই 1000 টাকা মাসে আমি পেতাম। লকডাউনে আমাকে সরকার এই টাকা আমি পাইছি। হঠাৎ করে আজকে 16 মাস 14 মাস হলো আমার ওই পুরোহিত ভাতাটা বন্ধ হয়ে গেছে। কি কারণে বন্ধ হলো এটা আমি জানি না, তবুও আমরা সরকারের সাথেই আছি। राजू मिश्रा का तो टिकट ही नहीं मिलेगा, हमको पता है। जो इतना काम किया है पूरा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का आदमी लोग इतना बताया, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का जो पीएम पहले था राजू मिश्रा का टिकट ही नहीं मिलेगा, हमको ये पता चला। कि बंगाल में किसकी हवा चल रही है, कौन आगे है? और तो अभी हमें सुन रहे हैं कि मोदी सरकार आएगा। जी जी। यहाँ तो ममता बनर्जी का ही अपने को दिख रहा है कि काम बहुत बढ़िया चल रहा है इनका। आपके हिसाब से बंगाल में क्या है, टीएमसी या बीजेपी? बीजेपी आना चाहिए। আগামীতে আসে এবার মনে হয় যে বিজেপি আসবে। বিজেপি আসবে। বাঙালি টিএমসি আসবে, বাঙালি বিজেপি আসতে পারবে না। বিজেপি या टीएमसी बंगाले? বাঙালি তো এখন টিএমসি। टीएमसी। बांग्ला में मन है एबार बीजेपी আসবে। ना मोदी का बात नहीं बोलेंगे, इतना बोलेंगे नहीं, लेकिन सेंट्रल में ठीक है। और बंगाल में? बंगाल में तो दीदी को तो रहना चाहिए। दीदी रहना। हाँ। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। नमस्कार दर्शकों, मैं कुर्बान, आप देख रहे हैं इसके लाइव। आप सभी को लोकसभा चुनाव में मौसम के लिए स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान जल्द से जल्द होने वाला है और पिछले 5 वर्षों में जितने भी कार्य हुए हैं, इस बार मोदी सरकार को इस चुनाव में उसका हिसाब देना होगा। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में कड़ी टक्कर देखने को मिली है और दार्जिलिंग में इस बार भाजपा का दबदबा बरकरार रहता है या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प है। जैसे कि हम जानते हैं कि अब हम सिलीगुड़ी के आम लोगों से जानेंगे कि उनकी राय क्या है कि इस बार लोकसभा चुनाव में वो किसको देखते हैं। नमस्कार सर जी, आपका नाम? मोहम्मद आज़ाद। जी, आप कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ यूपी। अलीगढ़ यूपी। तो आप बताइए, जो बंगाल में लोकसभा चुनाव के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो अभी आप बंगाल में हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या राय है आपकी? तो बंगाल में तो यहाँ जो देखा आने के बाद में, यहाँ तो ममता बनर्जी का ही अपने को दिख रहा है कि काम बहुत बढ़िया चल रहा है इनका। जी जी। और इन्हीं की आनी चाहिए सरकार। जी जी जी। इन्हीं का ही বাঙালি টিএমসি আসবে, বাঙালি বিজেপি আসতে পারবে না, এটাই আমি বললাম। और ऑल इंडिया से तुम्हारी की राय? অল ইন্ডিয়াতে ওখানে বিজেপি আসতে পারে। বাঙ্গালতে কি মমতা ব্যানার্জি কী কী কাজ করেছে? মমতা ব্যানার্জি অনেক কাজ করেছে বাঙালে, এই মানে অনেক, এত কিছু আমার মনে নাই, কাজ করেছে, আমরা দেখেছি কম বেশি অনেক ভালোই কাজ করেছে। তো রায় পায় নাই, সেটা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, আমরা এই জন্যই বলি যে বাংলার উনি একটা আমাদের সেই হিসাবে ওনাকে একটা দেওয়া হতো। তো এইবার অনেক কিছু মনে করো শিক্ষার দিক দিয়ে বা দিক দিয়ে বা গরিবের অনেক কিছু আসার পরে মানে বাংলাকে একটুখানি দেখতে আর কি, এটা অস্বীকার কেউ করতে পারবে, এটার জন্য আমি একমত। আদারওয়াইজ আমার কিন্তু কোনো প্রফিট নেই, আমি কোনো করে টাকা পাচ্ছি, আমি একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত, আমার কিন্তু পুরোহিত ভাতা পাই 1000 টাকা মাসে আমি পেতাম। লকডাউনে আমাকে সরকার এই টাকা আমি পাইছি। হঠাৎ করে আজকে 16 মাস 14 মাস হলো আমার ওই পুরোহিত ভাতাটা বন্ধ হয়ে গেছে। কি কারণে বন্ধ হলো এটা আমি জানি না, তবুও আমরা সরকারের সাথেই আছি, দেখব। কিন্তু বাংলায় যেটুকু বললাম এটুকু একটু সরকার আছে না, এই সরকার এমন একটা কাজ করে দিচ্ছে, এই লক্ষ্মী ভাণ্ডার এগুলো এমন একটা করতে লোকে উৎসাহিত। আর যতই করো সবাই একবার চিন্তা করবে আমরা বাংলা, এর মধ্যে কিন্তু সবাই, উনি কিন্তু সবাইকে নিয়েই বলছে, এখানে গুজরাটি মারাঠি নেপালি কোনো নয়, সবাই মিলে একটা সম্প্রদায় মিলে সবাই মিলে চলবে, বাংলাকে যাতে আমাদের করা যায়, এটার জন্য আমি একমত। হ্যাঁ, আর আমাদের মুখ্য প্রাইম মিনিস্টার উনি ওনার জায়গায় আছে ভালো, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে ওনাকে ওনার জায়গায় যে কাজ করছে, কোভিড-19 যেগুলো করোনা রিকভারি করছে, তার জন্য উনি যেগুলো করে দিয়েছে ওদিকে ওনার থেকে আর কোনো তুলনা নাই, উনি 100, উনিও 100। এই হলো আমাদের রায়। আমি জনসাধারণ একা রায় দিতেই পারি, ঠিক আছে, আমার কারোর থেকে কিছু। तो दोस्तों, अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पर महानंदा पाड़ा के एक पार्क में और लोगों से राय ले रहे हैं और साथ में हमारे साथ
यूपी के कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनका कुछ राय है बंगाल को लेकर और ऑल ओवर इंडिया को लेकर। तो आइए उनसे जानते हैं। जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम फैसल बेग है। जी फैसल जी, आप बताइए कि लोकसभा चुनाव ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से आपका क्या राय है? सर, अगर मेरी राय से अगर देखा जाए, मेरी नज़र पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो मैं यही कहूँगा कि अगर ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है तो राहुल गांधी मस्ट बी द फॉर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। एंड अगर बंगाल की बात अगर करें तो ममता बनर्जी से बेटर मुझे कोई नहीं लगता, क्योंकि बंगाल में जो पहले था, जो अभी तक चलते हुए, जो जिस तरह से उन्होंने अभी तक सब कुछ मैनेज करके रखा हुआ है, मेंटेन करके रखा हुआ है, वो कोई और कुछ नहीं दे सकता। क्योंकि हम अपने यूपी में भी देखते हैं और जो आसपास के स्टेट से वहाँ भी देखते हैं, हमारे यूपी में तो सिर्फ एक ही एजेंडे चलते हैं, हिंदू और मुस्लिम। बंगाल में हमने सबसे बेटर चीज़ जो देखी तो हमने सिर्फ यही देखी कि यहाँ पर इस तरह का तो किसी को कोई नज़रिए नहीं है, किसी की ज़बान पे ये आते नहीं कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। आप अगर रोड पर निकल जाए तो किसी को फ़र्क नहीं देख सकते। ये चीज़ हमें बंगाल की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हमें यहाँ पे आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, तब से हम रह रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। हमारे यूपी में एक अलग से एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है सभी का, वो हिंदू है वो मुसलमान है इस तरह से। लेकिन यहाँ बंगाल में मैंने अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं किया। जी, तो ममता बनर्जी को जिस तरह से उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है स्टेट को, तो आई थिंक कि ममता बनर्जी को ही होना चाहिए। जी। तो इसी तरीके से अभी और भी लोगों की राय लेंगे और यहाँ से सिलीगुड़ी के और भी किनारे किनारे से कोने कोने जगहों से लोगों को राय हम लोग आपको देते रहे। नमस्कार दर्शकों, आज हम लोग पहुँचे हैं कॉलेज पाड़ा की तरफ और यहाँ पे जो हमारे साथ युवा जुड़े हैं उनसे उनकी राय लेना कि लोकसभा चुनाव में अभी हवा कहाँ की है। आइए उन्हीं से पूछते हैं। जी सर, आपका नाम? अभिजीत बनर्जी। जी बताइए, अभी जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, कुछ दिनों बाद तारीखें भी आ जाएंगी, तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा, सिचुएशन कैसा रहेगा, किसके पक्ष में जाएगा? देखिए, हम अगर पूरा वेस्ट बंगाल का जो काम हुआ है उसके करीब में हमें बताएगा। ममता बनर्जी लड़की लोग के लिए, लड़का लोग के लिए जितना काम किया है उससे वोट होगा। बस पूरा इंडिया हम बता नहीं सकते, मतलब पूरा वेस्ट बंगाल में मेरा दीदी हम लोग का जो गवर्नमेंट है जो काम किया है लड़की के लिए, लड़का के लिए, जो कॉलेज में पढ़ता है, जो स्कूल में पढ़ता है, कॉर्नर से लेके शुरू करके जिस लड़की का शादी भी नहीं होता है वो लोग का रूपश्री भी है, जो लड़का काम नहीं करता है वो लोग का जुमश्री भी है। ठीक है, हर घर में ममता बनर्जी का एक प्रकल्प है। तो लड़की और लड़का और जितना सारा आदमी है हम लोग का वेस्ट बंगाल का, वो देख के ही इलेक्शन होगा। अगर जो इलेक्शन का बाद में पता चलेगा, जो बहुत सारा जो हम लोग का पूरा वेस्ट बंगाल का जितना आदमी है ऐसे चलेगा। तो ममता बनर्जी हम लोग का जितना सारा लड़का लड़की हो सबका ड्रीम है। और कॉलेज में अगर पूछो, अगर स्कूल में पूछो, अगर जिधर भी पूछो, सब में ममता बनर्जी हम लोग का वेस्ट बंगाल सरकार का प्रकल्प है। तो देखिए आप लोग का क्या होगा। हम लोग का तो पता चल रहा है जब दीदी हम लोग का होगा। हाल में जो घटना सुनने में आती है, मुकेश साली की जो घटना हुई है, हाँ। तो उनसे क्या लगता है कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की लोकप्रियता घटेगी कि नहीं? देखिए, जो लोग कोई गलती किया है वो लोग का तो सजा हर मिलेगा ही। देखिए, अगर वो तृणमूल है, वो बीजेपी है और सीपीएम है, जो लोग गलती किया है उन लोग का सजा आप लोग देख रही है, जब मीडिया है सब में देख रहा है, वो लोग का सजा मिलेगा। जो लोग गलती किया है वो लोग किसी का नहीं है, वो लोग खुद का है। वो लोग गलती करता है उसका खुद का है। अगर कोई वो दल का नाम करेगा तो हम लोग का नहीं है वो। ठीक है, तृणमूल हम लोग सब हर टाइम फ्रेश है और सच्चा है। ठीक है, तृणमूल आदमी का है, माँ माटी मानुष का है। ठीक है, जो लोग गलती करेगा, अगर आज खुद हम गलती करेगा तो हमको खुद का भी सज़ा मिलेगा। ठीक है, वो लोग छोड़ दीजिए। अगर जितना सारा माँ माटी मानुष का है, अगर डाउन टू अर्थ का तृणमूल, अगर कोई किसी का प्रॉब्लम होता है तो ममता बनर्जी एक टाइम रहता है। आप जानता है हर टाइम हर घर में ममता बनर्जी का प्रकल्प है। अगर कोई मर जाएगा भी उसका भी पैसा मिलता है, अगर कोई जन्म हुआ है उसका भी पगार मिलता है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जानती हैं कि जो वर्तमान सांसद हैं, तो क्या लगता है इस बार वो रहेंगे या चले जाएंगे? राजू मिश्रा का तो टिकट ही नहीं मिलेगा, हमको पता है।
दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का आदमी लोग इतना बताया, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का जो पीएम पहले था राजू बिष्ट का टिकट ही नहीं मिलेगा, हमको ये पता चला है। तो टिकट शायद हर नवाजुद्दीन सिंह को मिलेगा, अच्छा लगता है आपको? जो जिसका ही मिलेगा उसका नहीं मिलेगा, इतना काम किया है वो तो हमको पता चला है। वो बागराकोट में बागडोगरा से आता है, फ्लाइट में नामता है, किसी का ये करके फिर बागडोगरा में होता है। बीजेपी के मतलब पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट आपको क्या लगता है कि वहाँ से ये तो ममता बनर्जी का जो कुटुंब है उससे पता चलेगा, हम पहले नहीं बताएगा। इलेक्शन होने दीजिए, ममता बनर्जी के साथ आदमी है, रहेगा, फिर भी रहेगा। দেখুন এখন তো লোকসভা ইলেকশনে যেটা মেন ব্যাপার, মমতা ব্যানার্জির আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আসার চান্সই ম্যাক্সিমাম, কারণ যেভাবে মেয়েদের হেল্প করে যাচ্ছে, নানা রকম ভাতা, নানা রকম প্রকল্প যেভাবে দিয়ে যাচ্ছে, আমার অন্তত আমার নিজের ওপিনিয়ন থেকে আমার মনে হয় মমতা ব্যানার্জির সরকারই আবার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে। দার্জিলিংয়ে যে সাংসদ রয়েছেন রাজু বিষ্ট, কি মনে হচ্ছে এবারে কি পরিবর্তন হতে চলেছে? দেখুন রাজু বিষ্টের কাজ রাজু বিষ্ট যে খুব খারাপ কাজ করছে সেটাও বলবো না, এখন সেটা মানে ভোটের মাধ্যমে মানুষ যাকে নির্বাচিত করবে সেই নির্বাচিত হবে। এটা ভোটের মাধ্যমে মানুষ যাকে নির্বাচিত করে নিয়ে আসবে সেই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে। সে রাজু বিষ্ট হতে পারে, অন্য রাজু বিষ্টের জায়গায় অন্য কেউ হতে পারে। আপনার নাম? শুভদীপ সাহা। नमस्कार दर्शकों, अभी हम लोग बागा ज्योतिन पार्क में आए हुए हैं और यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय है, आज हम लोग वो जानेंगे कि बंगाल में किसकी हवा चल रही है, कौन आगे है। अब तो अभी हमें सुन रहे हैं कि मोदी सरकार आएगा। जी जी, हाँ, तो क्यों मोदी सरकार क्यों आना चाहिए? सुन रहे हैं हवा जैसे चल रहा है। आपका क्या पक्ष है इस पर? है? आपका क्या राय है? हमें तो यह है कि कोई भी आवे, ना तलब बढ़े ना तनख्वाह बढ़े, कुछ तो हो नहीं रहा हमारे लिए। जी बस 8-9 हज़ार पाए तो उसमें क्या संसार चलेगा, जी जी। कुछ तो नहीं चल रहा। आप काम क्या करते हैं? यही कारपोरेशन में काम कर रहे हैं। कॉरपोरेशन में हाँ। काम करते हैं, तो ये कॉरपोरेशन में जो काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधा आनी चाहिए इस बार? क्या सुविधा आप यही लोगों आना के लिए? चाहिए कि हमारा थोड़ा तलब तनख्वाह बढ़ जाएगा तो अच्छा रहेगा, जी जी जी। तो उसमें परिवार पाल सकेगा। नहीं क्या होता है इसमें, जी 8-9 हज़ार में कुछ होने वाला कुछ है, नहीं। यही है। तो इस बार टीएमसी या बीजेपी? देखिए अब कौन आएगा। ঠিক হ্যাঁ। কি মনে হচ্ছে এবারের জন্য লোকসভা ইলেকশন কি আসতে পারে? সবটা ডিপেন্ড করছে ফলাফলের উপর। আর দেখা যাক মানুষ কাকে ভোট দেয়, এখন কোনো সিওরিটি নেই। চাকরি নিয়ে আপনাদের কি বিচার আছে, কি বাঙালে চাকরি আছে কি নাই? বাংলার তো চাকরি খুবই খারাপ অবস্থা, এমনকি অনেক এমনও আছে যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে বাইরে ইয়েতে আউট অফ বেঙ্গল চলে যাচ্ছে চাকরির জন্য। এমনকি শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট বা লোয়ার শ্রেণীর মানুষের দেখে নিন না, যারা দিনমজুর যারা কাজ করে, তারাও তো এখানে কিছু পারছে না, তারা সব বাইরে আউট অফ বেঙ্গল চলে যাচ্ছে। আমার মনে হয় অ্যাটলিস্ট এদিকটা দেখা উচিত গভর্নমেন্টের। महंगाई ऊपर কি আপনাদের বিচার আছে? যেরকম দাম সব পড়তেছে জিনিসটা, দেখুন দামে সেরকম কোনো ফারাক নেই, কারণ স্টেটে যেমন দাম বাড়ছে আমার ওয়েস্ট বেঙ্গলেও এমনই দাম বাড়ছে। দামটা নিয়ে চিন্তা, যখন ব্যাপারটা হচ্ছে যদি চাকরি থাকে মানুষ কামাই করে খেতে পারবে, সে যতই দামি হোক না কেন। 2 টাকা দামে গম দেওয়ার থেকে বা চাল দেওয়ার থেকে অ্যাটলিস্ট মানুষে চাকরি মানে একটা অন্য সংস্থান করে দেওয়া উচিত, যাতে মানুষ অ্যাটলিস্ট দে ক্যান হ্যাভ দেয়ার লাইফ, মানে যাতে করে খেতে পারে। বাঙালি কি ভালো লাগে, বিজেপি আর টিএমসি কে আসতে পারে? নো কমেন্ট। লোকসভা চুনাবে মানুষের মনের গতি অন্যরকম হয়ে গেছে। মানুষের সুযোগ সুবিধা না পেলে কী করবে, যখন আসে তখন কত রকম, এখন যে পায় পাবে, না পাইলেও নাই। তাহলে সেই যে মানুষ ব্যবস্থা ওইটাই নেবে, যার যার মন যেমন তেমন করে নেবে, এবারে আর কারো কথা শুনবে না, নিজের ওইটাই হবে। এখন কি দেখতেছো, টিএমসি আর বিজেপি বাঙালে? আগামীতে আসে এবার মনে হয় যে বিজেপি আসবে। বিজেপি আসবে? হ্যাঁ, কীরকম বিজেপি আসবে? কিছু কাজ করলো? কিছু কাজ মানে যেগুলো ওদের দেওয়ার কথা ওগুলো তো দিছে,
গ্যাস ফ্যাস যাবতীয় যেগুলো আর কি। আর তাছাড়া মোদি তো সর্বদেশের জন্যে মনে করেন যতদিন কংগ্রেস ছিল তখন তো যে আমার অবস্থা ছিল মানে আমার মানে কি দেশের অবস্থা, আর এখন তো মোদি এসে খারাপ করে নেই, সব দেশের থেকেই সম্মান পাঠিয়েছে। কেন পাঠিয়েছে? কাজ ভালো করে, যার জন্যে এখন বিজেপির প্রতি মানুষের একটু আস্থা আছে। এখন রোজগারে আর महंगाई আপনার কি ওপিনিয়ন আছে? রোজগারই কিছু রোজগারের বলার দরকার নেই, ওরা কে ও আসে যদি দেয় ভালো, না দিলেও তাও কিছু নেই। যা পাওয়ার কথা ছিল আমরা পাইনি। এমপি ইলেকশন না পাইলাম ঘর, না পাইলাম ভাতা। এমপি ইলেকশনে কি মনে হচ্ছে এবারে দার্জিলিং থেকে কে আসতে পারে? এখন কে আসবে আসুক, অত আমরা তো আর রাজনীতি করি বেড়াই না, কিন্তু তবুও রেজাল্টটা এবার বিজেপির দিকে। ধন্যবাদ। मतलब मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी ही आना चाहिए, क्योंकि मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना जो भी मतलब हमने जो मतलब मेनली हिस्ट्री में जो पढ़ा है ना, बहुत सारा ना हमको जो जानना चाहिए वो है ही नहीं। बहुत राजाओं के बारे में, मतलब जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, जो लोग बाहर से आए उसी के बारे में दिया गया है ना। तो ये सब बदलना चाहिए, हिस्ट्री मेनली हिस्ट्री बदलना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमको इंस्पिरेशन मिलता है ना, तो उस पर मेनली फोकस करना चाहिए। और जॉब्स को लेकर क्या आपको लगता है कि प्लेसमेंट्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? प्लेसमेंट्स तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इसकी जिम्मेदार कौन है, क्या लगता है, सेंट्रल है या स्टेट? वो दोनों ही है, अगर सेंट्रल ज़्यादा देगा तभी ना स्टेट दे पाएगा। जी जी। स्टेट में भी है, सेंट्रल में भी है, दोनों बराबर है इसमें। अब महंगाई के ऊपर क्या बोलना चाहिए? महंगाई तो बढ़ ही रहा है बहुत ज़्यादा, कम तो कुछ भी कम नहीं होता है। आपके हिसाब से बंगाल में क्या है, टीएमसी या बीजेपी? बीजेपी ही आना चाहिए। धन्यवाद। जो अभी जो इलेक्शन होने वाला लोकसभा इलेक्शन, तो उसको लेकर क्या लगता है कि वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है जिसका एमपी इलेक्शन होता है, जो अभी के हाल ही में सांसद है राजू बिष्टा, तो क्या लगता है वो रहेंगे इस बार या चले जाएंगे? बीजेपी रहेगी या टीएमसी आएगी, क्या लगता है? पॉलिटिकल सिचुएशन देख के आपको क्या लगता है? आई थिंक कुछ भी हो सकता है, पर मुझे लगता है शायद इस बार टीएमसी हो। टीएमसी, हाँ। तो जैसे कि किन मुद्दों के लिए आप टीएमसी को चाहते हैं कि वो आए? वो तो मैं अब कुछ बता दूँगी। लोकसभा जे इलेक्शन आस्ते से बीजेपी टीएमसी के लागते से के आसते पारे? কে আসবে এটা তো আগে বলা যায় না, আগে থেকে বলা মুশকিল। तो এখন দেখতেছো যে डिमांड सब हमारे बढ़ते से हर चीज़ों का दाम जो बढ़ रहा है, और लोगों महंगाई हो चाहे जॉब्स हो, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है कि बंगाल में किसके कारण ये ऐसा हो रहा है? কি বলবো, সব জিনিসের তো দাম বাড়তেছে, আমাদের সেটা দারুণ সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। আমরা সাধারণ লোক, এটা খুব সমস্যা। এখন কে বাড়াচ্ছে, কীভাবে বাড়তেছে, এটা তো আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব না। बीजेपी या टीएमसी बंगाले? বাঙালি তো এখন টিএমসি। टीएमसी बीजेपी কেন কি কাজ করতেছে বিজেপি যে আপনি বলতেছেন? রোড থেকে শুরু করে সব কিছুই কাজ করছে, টোটাল সব কাজই করছে, উন্নয়নে যা যা দরকার দেশে সব কাজই করছে। বাঙালি কি লাগতেছে, বিজেপি या टीएमसी? বাঙালি আমার মনে হয় এবার বিজেপি আসবে। बीजेपी। धन्यवाद जी। आपका नाम? मेरा नाम मैथिलीश घोष है। जी, तो अभी जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव हो सकते हैं? ओके, हम लोग के यहाँ पर मैक्सिमम शायद से हो सकता है एजुकेशन के ऊपर, जैसे एजुकेशन आपके लिए कि एजुकेशन के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हाँ जी बताइए। एजुकेशन के ऊपर, जैसे स्टूडेंट्स कौन से क्लास से मैच्योर होते हैं, या फिर अभी जैसे 6-7 क्लास के बच्चे भी को कैसा एजुकेशन मिलना चाहिए, किस तरह का उनका वाइब आना चाहिए, एटमॉस्फेयर किस हिसाब से होना चाहिए, उस हिसाब से अभी एजुकेशन के बच्चों के ऊपर प्रेशर देना चाहिए। प्रेशर राइट टर्म नहीं होगा, कि उस हिसाब से बच्चों को डेवलप करना चाहिए। जी जी। ये फर्स्ट वोट है, ये फर्स्ट वोट है मेरा। 18+ हो गया, लेकिन मैंने वोट नहीं दिया, मेरा वोटिंग कार्ड का प्रॉब्लम था, तो मुझे कुछ ऐसे नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ
मैं बचपन से देख रहा था, मैंने देख रहा हूँ एक विनिंग पार्टी रहता है और एक अपोजिशन रहता है, तो इन दोनों में ही मैंने एक मेन अपोजिशन रहता है जो विनिंग पार्टी का विरोध करता है और विनिंग पार्टी भी अपोजिशन का विरोध करता है। बंगाल में क्या लगता है, बीजेपी या टीएमसी? ऐसी कोई नॉलेज नहीं है, जेहेतु मेरा ये फर्स्ट वोट आपको है। क्या लगता है, माहौल देखकर क्या लगता है? मैं न्यूज़ तो उतना देखता नहीं, तो मेरे उतना नॉलेज नहीं है। एजुकेशन पर क्या बोल सकते हैं कि बंगाल में जो एजुकेशन का सिस्टम है कैसा है? अच्छा ही है, अच्छा ही है। ठीक है, धन्यवाद। क्या लगता है, बीजेपी आएगा टीएमसी आएगा? ये आएगा टीएमसी आ सकता है। टीएमसी? हाँ। क्यों, ऐसा क्या लगता है? टीएमसी ने क्या क्या काम किया? काम किया, रास्ता घाट बनाया, वो सब गरीब लोग के लिए अच्छा करता है। टोटो वाला लोग देखिए सारा दिन में मजदूरी करता है, ये लोग ऐसे खाता है। जी, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से तो आप जानते होंगे कि अभी सांसद जो वर्तमान सांसद है राजू बिष्टा, वो है, तो आपको लगता है क्या उनको मतलब टीएमसी उनको हरा सकती है, या उनके जगह कोई और उम्मीदवार आ सकता है टीएमसी का? अभी देखिए वोट में तो ऐसा ही होता है, हार जीत तो है ही। जी जी। कौन हार गया कौन जीतेगा। आपका पक्ष क्या है? हम ज़्यादा तृणमूल ही जीतेगा ऐसा लगता है। जी जी। ऐसे ही बंगाल में ऐसे ही है। तो आप चाहते क्या तृणमूल से कुछ आपके लिए, जॉब्स के लिए, सब चीज़ के लिए, कुछ बच्चों के जॉब्स के लिए? नहीं, वो सब कुछ पैसे ही। महंगाई के ऊपर कुछ कहना चाहते हैं? महंगे में देखिए, महंगाई तो सब चीज़ें है, चावल है, ये सब तेल मिल सब तो ज़्यादा दाम ही है। पहले तो कम था, अभी आदमी लोग ज़्यादा हो गया। जी जी। सब चीज़ का भाव बढ़ गया, ऐसे है ना। परिमल दास जी। तो परिमल दास जी, हमें बताइए, अभी जो हाल ही में लोकसभा चुनाव आने वाली है, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या लगता है कि परिवर्तन होगी या नहीं होगी? परिवर्तन तो होना चाहिए। जी जी। हाँ, जैसे काम हम कर रहा है, हम लोग तो यहाँ का 50 साल से ऊपर में है जी, लेकिन जैसे जैसे मोदी जी कर रहा है, लेकिन होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, बहुत अच्छा होगा। बीजेपी या टीएमसी बंगाल में? ना मैंने बंगाल की बात नहीं बोल रहा, मैंने जैसे काम कर रहा है ये आने चाहिए। कौन? मोदी जी। मोदी जी। हाँ। बंगाल में आपको क्या चाहिए, बीजेपी या टीएमसी? ना वो तो हम सटीक नहीं बोलने सकेगा, लेकिन चुनाव आने के बाद में मालूम चलेगा जन कौन अच्छा काम सबका लिए ठीक करना चाहिए बस। जैसे आप अभी सिलीगुड़ी की बात ले लीजिए, जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में वर्तमान सांसद जो राजू बिष्टा है, तो उनके बारे में क्या लगता है आपको, रहेंगे इस बार या बदलाव या परिवर्तन होगा? देखिए, परिवर्तन माने कि काम का आदमी लोग सोचेगा काम किसका हो रहा है। जी जी। आदमी इसको देखेगा, जैसे पानी हुआ, माने रास्ता हुआ, ये सब मेन। तो आपको लगा इसमें कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ? कुछ तो काम हुआ, लेकिन माने आदमी का जैसे काम होगा आदमी उनको ही देगा, मेन बात है। तो आप लोगों के लिए क्या किया गया, कुछ सुविधा आप लोगों को दी गई कि नहीं? हम लोग का देखिए नहीं दिया, लेकिन दीदी दिया है। दीदी दिया? कुछ भी दे, लेकिन दीदी हम लोग का दिया है बस। फिर भी मोदी आना चाहिए ना, मोदी का बात नहीं बोलेंगे, इतना बोलेंगे नहीं, लेकिन सेंट्रल में ठीक है। और बंगाल में? बंगाल में तो दीदी का तो रहना चाहिए। दीदी रहना। हाँ। जय कर्माकर जी, बताइए कि अभी जो हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव आने वाली है जी, तो इस पर आपका क्या विचार है? क्या परिवर्तन हो सकता है, बीजेपी, टीएमसी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी? क्या लगता है? नो आइडिया सर, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपका क्या राय है, कुछ होना चाहिए किसी मुद्दों पर? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को इस बार इलेक्शन जो लड़े, तो उनके लिए क्या मुद्दे देना चाहते हैं? कोई भी पार्टी खड़ा हो, बस हमारे हित में काम करे, बस यही उम्मीद लगाए रखते हैं। जी, वो वही क्या मुद्दे हैं आपके मुद्दे इस बार के इलेक्शन से? इस बार के इलेक्शन क्या बोले, क्या चाहते, क्या बदलाव चाहते हैं सरकार? बदलाव तो यही चाहते हैं कि सड़कें अच्छे हो जाएं, जो ट्रैफिक है हमारे, फुटपाथ नहीं है, फुटपाथ बने। जी जी। आए दिन एक्सीडेंट वगैरह हो रही है। जी जी। तो ट्रैफिक नियमन थोड़ा ये किया जाए, बस, और क्या बोले। नमस्कार दर्शकों, हम लोगों ने देखा कि हाल ही में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो हम लोगों ने सिलीगुड़ी के लोगों के उनके जो ओपिनियंस है वो हमने सुना और उनसे सवाल जवाब किए, उन्होंने सवालों का जवाब दिया। कुछ अलग अलग लोगों के अलग अलग परेशानियाँ थी, किन्हीं की कुछ और मांग थे। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है और उनके समर्थन जो भी करते हैं, और हाल ही में इलेक्शन सामने आ रहा है, तो इसी तरह
और भी पब्लिक ओपिनियंस हम आपको देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। मैं कुर्बान, कैमरामैन मानिक के साथ SK लाइव। धन्यवाद। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Savok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970. Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. कामती हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो जिम्मेवारी। नयाँ मेडिकल सेन्टर जहाँ तपाईहरूले पाउनुहुनेछ अनुभवी डाक्टरहरू, आन्तरिक चिकित्सा, स्त्री रोग, ENT, कार्डियोलोजी, ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजी, त्वचा विज्ञान, सामान्य शल्य चिकित्सा सबैको जाँच यहाँ गरिन्छ। जहाँ तपाईले स्वास्थ्य जाँच प्याकेज सहित विशेष स्वास्थ्य सेवाहरू पाउनुहुनेछ। कलर डप्लर स्टडी, प्याथोलोजी सेवा, अल्ट्रासाउन्ड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध छन्। जहाँ एक उच्च स्तरको निदान केन्द्र छ जहाँ नवीनतम उपकरण र सेवाहरू उचित मूल्यमा उपलब्ध छन्। हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। कामती हेल्थ केयर, नियर वेगा सर्कल मल, अपोजिट महिन्द्र शोरूम, सिलिगुडी। कन्ट्याक्ट 9134343404। पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारेंटेड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। वो क्या हुआ है? मतलब स्पॉन्डिलाइटिस वोमिटिंग जैसा होता है और सर चक्कर देता है। तो मेरा जो इश्यू होता है, मैं गाड़ी में बैठ नहीं पाता हूँ, 4 व्हीलर हो या फिर पूरे वहाँ पर ऐसे सर झुका के कुछ मोबाइल हो कुछ भी मैं देख नहीं पाता हूँ। मतलब मेरा सर घूमने लगता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट में देखना। यहाँ पे पेन हो रहा है? मैम कभी-कभी तो यहाँ पर भी आ जाता है पेन, मतलब यहाँ से एकदम पूरा ये यहाँ तक शोल्डर क्लोज हो जाता है यहाँ तक। रिलैक्स। It's now 2 out of 10 it is 2. কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমাদের স্ক্রিনে দেয়া আছে। থ্যাংক ইউ। नागालैंड सरकार डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटीड 4 डिजिट मा। हाँ 4 डिजिट मा। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़, टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 16 मार्च। डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी मा 2.5 करोड़ विजेता श्रीमती पूजा के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति। कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर, आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। अब नया चिकित्सा केंद्र जहां बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल मिलेगी। इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ENT, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी सभी यहाँ है। हमारे यहाँ एक उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें नवीनतम उपकरण है और उचित कीमतों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य जांच पैकेज के साथ कलर डॉपलर स्टडी, पैथोलॉजी सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध है। हमसे मिले कामती हेल्थ केयर, near Viga Circle Mall, opposite Mahindra Showroom, Siliguri. Contact 9134343404.